हेलो। आदमी डॉक्टर को फोन कभी करता है जब तबीयत खराब होता है तभी, और अपना तबीयत तभी खराब होता है जब अपने खिस्से में नोट नहीं होता है। देखो, मैं अब तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली हूँ। ये फूटी कौड़ी भिखारी लोग मांगता है क्या? भिखारी लोग अपन ब्लैक मिलर है। ब्लैक मिलर बोल, कभी और किधर मिलो? मेरी बात सुन लो, अब तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा, ना जाने जो भी हो जाए तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा, समझे? हेलो, अबे लड़की को क्या धमकाता है? मुझसे आके मिलना। तुझे अगर जेल की हवा नहीं खिलाई ना तो मेरा भी नाम रोहित नहीं। रोहित, तुमने क्या किया? ये जरूरी था। एक तो तुम सच्चाई बताती नहीं, ऊपर से तुम किसी की मदद भी नहीं लेती हो। अब जो होगा देखा जाएगा। रोहित, जो होगा बहुत बुरा होगा, और मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ। किसी और के साथ? किसके साथ? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। आरती, तुम्हें मुझे बताना होगा। तुम सबसे ज्यादा जिससे प्यार करती हो, तुम्हें उसकी कसम। वो आदमी तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करता है? रोहित प्लीज। आरती, तुम फिक्र मत करो, मुझे अपना ही समझो। तुम जो कुछ भी मुझे बताओगी उसे मैं अपने सीने में दबा के रखूंगा। जिन्हें मैं बचाना चाहती हूँ तुमने मुझे उन्हीं की कसम दे दी। अब मैं कैसे छुपाऊं? अब मैं क्या करूं? मत छुपाओ आरती, गम बांट लेने से मन हल्का हो जाता है। बताओ मुझे, वो आदमी तुम्हें क्यों ब्लैकमेल करता है? रोहित, मैं तुम्हें सच्चाई बता तो दूंगी, मगर एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से कोई बात हो गई और जो बात मैं घर वालों से छुपाना चाहती हूँ, अगर उन्हें वही बात पता लग गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आरती, मेरा विश्वास करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रोहित, मैं देवयानी आंटी के सहेली की बेटी नहीं हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ। मैं उनके पहले पति की निशानी हूँ। क्या? ओह, मुझे अब समझ आया कि देवयानी आंटी के दिल में तुम्हारे लिए इतनी हमदर्दी क्यों है। रघु को इस बात का पता है, इसलिए वो इस बात का फायदा उठा रहा है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आरती, मैं तुमसे ज्यादा सवाल तो करूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें एक वादा करता हूं, मैं आज के बाद वो तुम्हें कभी ब्लैकमेल नहीं करेगा। रोहित प्लीज, ऐसा कुछ मत करना जिससे बात और बिगड़ जाए। वैसे ही पहले ही पायल चाची इस बात को लेके बहुत परेशान है। सुमित चाचू अब तक यही सोचते हैं कि ये सब पायल चाची की गलती है। सच्चाई तो ये है कि पायल चाची रघु से मेरी वजह से मिलने गई थी और बेचारी खुद फंस गई। पायल चाची ने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, और इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। मानना पड़ेगा। मैंने कई बार चाहा कि सुमित चाचू से सब कुछ कह दूं, मगर बार बार पायल चाची मुझे रोकती रही, मुझे कहती रही कि मैं कुछ ना कहूं। मुझे अपने आप से खुद नफरत हो गई है, और कोई ऐसा साथी या दोस्त भी तो नहीं जिससे मैं अपनी परेशानी कह सकूं, कोई मदद मांग सकूं। घबराओ मत आरती, तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम मुझे अपना साथी बनाओगी? तुम्हारी खामोशी का यह मतलब है कि मैं अपने आप को तुम्हारा साथी समझूं? आरती, मैं तुमसे एक वादा करता हूं, आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और अगर कोई तकलीफ हुई भी तो तकलीफ को हल करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा।